जब भी बड़े स्तर का युद्ध होता है या लड़ाई होती है तो बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान होता है। चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 हो, ये दुनिया जानती है कि लाखों करोड़ों लोग मरे थे और ना सिर्फ लोग मरे थे, बल्कि कई ढांचे, कई चीजें नष्ट हो गई थी, कई अर्थव्यवस्थाएं सड़क पर आ गई थी। और यही हाल आज भी होता है जब भी कोई दो देश लड़ते हैं। अब मैं यहाँ पे देश की बात नहीं कह रहा हूं, मैं दो ऐसी लड़ाइयां या हम कह सकते हैं दो ऐसे पक्षों की बात कर रहा हूं जहां एक तरफ इसराइल है, दूसरी तरफ हमास ग्रुप है। हमास जो कि गाजा से इजराइल पर हमला करता है, फिर उसके बाद इजराइल द्वारा उस पर प्रतिक्रिया की जाती है और उसके बाद गाजा पर लगातार हमले होते हैं और ये लड़ाई पिछले कई सालों से चल रही है। और इस लड़ाई की वजह से जो गाजा है वो क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, वहां जान माल का नुकसान हुआ, वहां की जो पूरा ढांचा है, व्यवस्था है, सब चरमरा गई। अब उसी को बेहतर करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बोर्ड का गठन किया था, गाजा पीस ऑफ बोर्ड। और ये कोई संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में नहीं हो रहा था, कोई यूएन की एजेंसी नहीं थी ये उन्होंने अपनी अध्यक्षता में, यानी कि अमेरिका की अध्यक्षता में एक पीस ऑफ बोर्ड की स्थापना की बात की और दुनिया भर के कई देशों को बुलाया, जिसमें भारत को भी बुलाया और कहा कि आप इसके सदस्य बन जाइए। और चूंकि कई देश इसमें शामिल होना भी चाह रहे थे, कई अपनी पीछे बना के बैकफुट पे थे, लेकिन अंततः उस पीस ऑफ बोर्ड की पहली बैठक हो जाती है। और कहां होती है? अमेरिका में, वहां की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में। और उसी के साथ ही यह खबर आती है कि भारत की तरफ से भी कोई वहां गया था। तो क्या भारत ने उसकी पूर्ण सदस्यता ले ली है? तो ऐसा भी नहीं है। भारत एक ऑब्जर्वर के तौर पर गया है, यह सबसे बड़ा अपडेट है। गाजा बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में भारत है ऑब्जर्वर, लेकिन कई देश हैं जो इसके, हम कह सकते हैं कि निर्माणकर्ता के रूप में अपनी अब छवि बना चुके हैं, हिस्सा ले चुके हैं, पूर्ण सदस्य बन चुके हैं। लेकिन कई देश ऐसे हैं जो ऑब्जर्वर की तरह शामिल हुए हैं। उनमें से कई देश ऐसे हैं जैसे कि यूरोपियन यूनियन भी है, यूके भी है, लेकिन कई लोगों ने सदस्यता ली है। बड़े देश दूरी बना के बैठे हुए हैं, रूस दूरी बनाकर बैठा है, चीन दूरी बनाकर बैठा है। तो आखिर ये गाजा बोर्ड ऑफ पीस है क्या? चलिए इस बात को समझते हैं कि अभी जब वॉशिंगटन डीसी में यह बैठक होती है और दुनिया भर के देश जाते हैं, तो ये क्यों बनाई गई थी? ये इसलिए बनाई गई थी गाजा पीस ऑफ बोर्ड, जिससे कि शांति व्यवस्था और वहां के ढांचे को बेहतर किया जा सके, गाजा के जो कि इसराइल से लगा हुआ क्षेत्र है। अब वहां पे उसके पुनर्निर्माण के लिए पैसे की भी बात थी। तो पैसे भी ये सारे देश मिलकर इकट्ठा होंगे और वहां पे एक स्थायी प्रशासन, यानी कि जब तक कि वहां की स्थिति गाजा की ठीक नहीं हो जाती तब तक वहां पर पुनर्निर्माण और व्यवस्था का काम करेंगे। उसके बाद ये अपना काम खत्म कर देगा। तो ऐसे में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने इस बार हिस्सा लिया, जिसमें से 26 देशों ने कह दिया कि वो इसके संस्थापक सदस्य के रूप में हैं और शामिल हो चुके हैं। अब कुछ समय पहले खबर आई थी कि गाजा पीस ऑफ बोर्ड में शामिल होने के लिए, स्थायी सदस्यता के लिए $1 अरब देना होगा। तो भारत अभी तो ऑब्जर्वर है, लेकिन स्थायी सदस्य अगर भविष्य में बनता है तो भारत को भी इस बोर्ड में $1 अरब देना होगा, जो कि पुनर्निर्माण के लिए युद्धग्रस्त क्षेत्र गाजा में काम आएगा। और ये अपने आप में बहुत ही अलग बात है, क्योंकि कोई संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी या कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऐसी नहीं जो पहले से थी, ये अमेरिका की अध्यक्षता में है। अब बात आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी, वो विद्यार्थी जो यूपीएससी का एग्जाम 2027 में देंगे या 2028 में देंगे, आने वाले सालों में, उनके पास समय बड़ा कम रहता है या फिर वो बड़े शहर में आके तैयारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं सही साथी के साथ तैयारी करना। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल से, अपने डिवाइस से, अपने लैपटॉप से क्लास कर सकते हैं, दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप से। और यहां पर एक क्लास का कोर्स है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये आपके लिए क्यों बेहतरीन है? क्योंकि आपके बजट में, आपके समय के हिसाब से, आपकी जगह के हिसाब से आपके लिए क्लास अवेलेबल करा रहा है। अब इसमें खास बात क्या है कि यह हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही मीडियम में है, जिसमें कि स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश मिक्स में पढ़ाया जाएगा, लेकिन स्टडी मटेरियल इंग्लिश में मिलेगा। जिस मीडियम में एडमिशन ले रहे हैं ले सकते हैं। खास बात क्या है कोर्स की? खास बात यह है कि 14 महीनों में सारी क्लासेस कवर हो जाएंगी, लेकिन आप क्लास को 18 महीने तक दृष्टि लर्निंग ऐप में जितनी बार चाहें उतनी बार देखें। और खास बात यह है कि आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो स्टडी मटेरियल अगर आपको मिलेगा तो आपको अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रीलिम्स और मेंस दोनों, यानी कि प्रीलिम्स की तैयारी में भी समय आपको जो चाहिए होता है, मेंस की चाहिए होता है, वो सब एक साथ आपका तैयार करा दिया जाएगा जीएस का। अब बात आती है इसके अलावा और क्या, तो प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी आपको मिलेंगे और साथ में आपको एकेडमिक सपोर्ट मिलेगा और लाइव चैट की सुविधा है। जब आप क्लास कर रहे होंगे तो आप फैकल्टी से लाइव चैट करके सवाल जवाब कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बड़ी खास बात है। और एक महत्वपूर्ण बात पता है क्या है? कि जब आप कभी, मान लीजिए आपने अभी क्लास ले ली,
लाइव ऑनलाइन कोर्स में। उसके बाद आपको लगता है कि मुझे दृष्टि के ऑफलाइन क्लास से, फाउंडेशन कोर्स से ही क्लासेस करनी है और डिटेल में पढ़ना है, या और गहन अध्ययन करना मैं चाहता हूं ऑफलाइन तरीके से। तो जब भी आप एडमिशन बाद में लेने जाएंगे, साल 2 साल बाद मान लीजिए आपको जाना हुआ, तो जितनी फीस आप अभी इसकी पे करेंगे उतनी फीस वहां माइनस हो जाएगी, यानी कि एक तरह से ये कोर्स आपके लिए मुफ्त का हो जाएगा उस सिचुएशन में। लेकिन फीस कितनी है? फीस है इसकी 24,999 रुपए। अब आप अगर चाहते हैं कि फीस और कम हो जाए तो उसका एक तरीका ये है, आपका 10% फीस कम हो जाएगी। उसके लिए आपको कैपिटल में KEVAL कूपन कोड अप्लाई करना होगा। याद रखिएगा KEVAL जो कि मेरा नाम है। कहां अप्लाई करेंगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक है, हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में, तीनों में। जिसमें भी आप बाय नाउ पे जाएंगे, कैपिटल में आपको कूपन अप्लाई कर देना है। फिर कुछ और जानना है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8750187501। इसके अलावा एक और कोर्स है दृष्टि लर्निंग ऐप पर है, GS फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स है। जिनके पास पर्याप्त समय है, थोड़ा और लंबा समय लेके, लगभग 20 महीने की उसमें क्लासेस होती हैं, लेकिन 3 साल की वैलिडिटी होती है और उसमें ज्यादा टेस्ट मिलते हैं और उसमें आप ज्यादा लंबी क्लासेस कर सकते हैं। उसको देखना चाहते हैं तो दृष्टि लर्निंग ऐप में वो कोर्स भी आपको मिल जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिए, डायरेक्ट वहां से भी कोर्स ले सकते हैं। हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, जो था गाजा बोर्ड ऑफ पीस। तो ये क्या है? जैसे मैंने कहा कि एक अंतरराष्ट्रीय तंत्र है जिसकी अध्यक्षता हम देखें तो किसके पास सीधे सीधे दिखाई देती है? अमेरिका, उसी ने स्थापित किया है। तो वहां पे वह क्या चाहता है? गाजा में चाहता है कि उस जगह, वहां पे क्योंकि शासन नहीं है तो शासन शून्य जगह है वो, एक तरह से कही जाए तो वहां का प्रबंधन हो, स्थिरता आए, पुनर्निर्माण हो, और जो नागरिक शासन है वहां पे जो लोग हैं उनके लिए एक व्यवस्था बन सके। और इसके लिए सत्ता के शून्य को खत्म करने के लिए, वहां पे पुनर्निर्माण के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? अंतिम रूप से पैसा। और इसके लिए ही इसमें यह बात कही गई थी कि जो पूर्ण सदस्य बनेंगे वो अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन भी करेंगे। मिनिमम $1 अरब की बात तो हुई थी, उससे ज्यादा जितना कर लें। तो अमेरिका ने भी अपनी तरफ से कहा कि हम भी देंगे, उन्होंने बड़ा अमाउंट दिया। भारत की स्थिति अभी ऑब्जर्वर के रूप में है, भारत अभी कुछ कह नहीं रहा है। भारत इसमें इसलिए नहीं कह रहा है, यह पूर्ण सदस्य नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी जितने भी इसमें इसकी पूरी प्रक्रिया, इससे जुड़े हुए जितने भी नियम कायदे इस तंत्र के रहने वाले हैं उसको पहले समझेगा। समझने के पीछे का मकसद ये है कहीं चूक ना हो जाए, कहीं वह किसी एक पक्ष में जाके निष्पक्ष ना हो जाए। भारत की अपनी कोशिश ये है। दूसरी तरफ ये है कि यहां पे भारत अपना 2 स्टेट समाधान, यानी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन देखता है इजराइल और फिलिस्तीन के लिए। तो यहां पे कहीं उसके उस विचार से कहीं ना कहीं ये कट तो नहीं जाएगा, वह उसको भी जानना चाहता है। अब यहाँ पे इसके लिए चाहिए भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि रणनीतिक स्वायत्तता, यानी कि अगर वह उस तंत्र का हिस्सा बन जाएगा जिस तंत्र का अपना कोई खास मकसद होगा और उस मकसद में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो भारत के इस 2 स्टेट सॉल्यूशन के हिसाब से नहीं होंगी, तो फिर भारत का जुड़ना कोई फायदे का नहीं रहेगा। इसी वजह से भारत अभी देख रहा है, चीजों को समझ रहा है और उसके बाद भविष्य में हो सकता है निर्णय ले। तो वित्तीय प्रतिबद्धता को लेकर के $70 अरब खर्च का जो अनुमान लगाया गया था, जिसमें से अमेरिका ने ही अपनी तरफ से $10 अरब वहां पे घर बनाने से लेके, सामुदायिक केंद्र बनाने से लेके, सामुदायिक केंद्रों में शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें होंगी जो निर्मित होंगी वहां पे। और अन्य सदस्यों में जैसे कजाकिस्तान, UAE, सऊदी अरब, कतर, कुवैत जैसे 9 मुस्लिम बहुत देशों ने $7 अरब का वादा किया है। ये सब चीजें भी इकट्ठी होने वाली हैं। और संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता के लिए $2 अरब देगा। आप सोचिए, संयुक्त राष्ट्र भी इसमें दे रहा है। फिर उसके बाद फीफा खेल परियोजनाओं के लिए यहाँ पे $7.5 करोड़ खर्च करेगा। तो अभी और रकम की जरूरत है, हो सकता है जब और देश बनेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे समझना होगा, कोई यूरोपियन यूनियन अभी सदस्य नहीं बना है, चीन और रूस दूरी बना के बैठे हैं, भारत ऑब्जर्वर के रूप में खुद अपने आप को लेकर चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बड़े देश, प्रभावी देश अभी इसको इस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका की छवि क्या है, या हम ये कहें ट्रंप की छवि क्या है, कि वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से। यानी कि आज अगर कुछ कही जा रही है बात, तो संभावना ये रहती है, डर ये रहता है कि हो सकता है कुछ दिनों बाद वो अपनी अनुकूलता कहीं और किसी और तरीके से सोचने में, अब सोच में बदलाव आने से बदलती है, फायदा मिलता है तो वो हो जाएगा। तो इस वजह से एक विश्वास नहीं टिक पा रहा है फिलहाल की स्थिति में। अब आगे हम सुरक्षा की बात करें तो समिट में गाजा की सुरक्षा के लिए ठोस योजना की पेशकश की गई है। यानी कि ऐसा अभी हुआ नहीं, ऐसी बात कही जा रही कि शांति सेना की तैनाती। इंडोनेशिया, मोरक्को, कजाकिस्तान, कोसोवो, अल्बानिया ने अपनी सेनाएं भेजने का फैसला किया है। उनका कहना है कि अपनी सेनाएं वहां
भेज सकते हैं शांति सेना, शांति स्थापित करने के लिए। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है, वहां से काफी हजारों की संख्या में शांति सैनिक भेजे जाएंगे और उसमें क्या होगा, सेना में उप कमांडर का पद भी वो संभालेगा अमेरिका के साथ साथ में। तो वहां पे एक मुस्लिम बहुत देश जा रहा है, बहुल देश जा रहा है, तो उसकी शांति सैनिक वहां पे एक स्थापना करना चाहते हैं शांति की, उसमें कोशिश रहेगी। मिस्र की जिम्मेदारी, मिस्र इन सैनिकों को प्रशिक्षण देने और सुरक्षा व्यवस्था निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और स्थानीय पुलिस की बात करें तो गाजा में एक नई फिलिस्तीनी पुलिस बल बनाने की बात कही गई है, वहां के नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए। तो ये थी एक खास प्रकार की तैयारी भविष्य के लिए, युद्ध से हुए नुकसान से निपटने के लिए, पुनर्निर्माण के लिए। अब बात आती है आगे क्या और बातें हैं। तो इजराइल चाहता है कि हमास का निरस्तीकरण हो। इजराइल का कहना है कि गाजा का पुनर्निर्माण तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि हमास अपना विसैनीकरण ना कर दे, सेना अपनी समाप्त ना कर दे, क्योंकि फसाद की जड़ इजराइल हमास समूह को ही मानता है। तो संयुक्त राष्ट्र बनाम बोर्ड ऑफ पीस का भी एक मसला है, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, मैंने यूरोपियन यूनियन की बात की। तो ये सब क्यों इससे दूरी बना के बैठे हैं? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अपने आप में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कहीं एक अलग से इस प्रकार का प्लेटफॉर्म बन रहा है जो वैश्विक समस्या को सुलझा रहा है, तो यहां पे उलझन में तो दुनिया है ही। फिर उसके बाद भविष्य की रणनीतिक प्रक्रिया, जो हम कहें प्रक्रिया, भविष्य की रणनीतिक प्रक्रिया में सुरक्षा और पुनर्निर्माण के बाद गाजा में चुनाव कराने की योजना है। सीधी सी बात है, जो शासन है वहां पे शून्य है। व्यवस्था तो बना दी जाएगी लेकिन सरकार तो चाहिए ही, चुनाव होने करने पड़ेंगे। लाना क्या है? लाना तो अगर कोशिश रहेगी तो डेमोक्रेसी ही लाने के प्रयास रहेगा ना। तो फिर यही सारी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी था फिलहाल के लिए। आपने गाजा पे बहुत सारे वीडियो देखे हैं दृष्टि आई इस चैनल पे, आपको सारे पुरानी चीजें, जितनी भी घटनाएं, हो सकता है आज से आपने तैयारी शुरू की, आप वो जानना चाहते हो, तो आप इस तरह से गाजा इजराइल सर्च करेंगे दृष्टि आई के साथ में, तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो हम आगे बढ़े, उसके साथ ही एक अंत में आपसे छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि गाजा की सीमा कितने देशों से लगती है? अगर आपने नक्शे में देखा है तो आपके लिए आसान है बताना, तो कमेंट करके जवाब दीजिएगा। हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए क्या करना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, हमारे आपके मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता है, तो कोई चीज आपसे भी नहीं छूटती है और हमें भी बेहतर महसूस होता है। मिलते हैं, धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।